हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का लर्न टैली पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में अकाउंटिंग मास्टरिंग के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग मास्टर होता क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। जैसे देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट है ग्रुप, फिर लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, और यहाँ पे F10 का यूज, F12 का यूज और कंट्रोल आई और शो मोर पे भी देखेंगे कौन कौन से फीचर अभी से के अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत आएंगे, और देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन इसमें डिसेबल होते हैं, उसको भी इनेबल करके आप लोगों को दिखाएंगे। एक चीज बताना चाहता है कि जो ये F10 है और कंट्रोल आई, इन दोनों का यूज आप लोग बहुत कम किए होंगे। F10 का यूज और कंट्रोल आई, ये दोनों यूज बहुत ही टैली में, टैली सॉफ्टवेयर जो टैली प्राइम है, इसका यूज बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूज किया जाता है। शायद ही आप लोग इसका यूज किए होंगे। तो आइए चलिए हम लोग वीडियो में देखते हैं अकाउंटिंग मास्टरी हमारा होता क्या। तो सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर को करेंगे। यहाँ से हमारा टैली सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो रहा है। यहाँ से हम एजुकेशनल बुक चालू किए। जैसा देख सकते हैं कि हमारा टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पहले से बनी कंपनी जो है वो ऑटोमेटिक हमारी क्या हो जा रही है, ओपन हो जा रही है। जैसे देख सकते हैं उषा इंस्टीट्यूट जो कंपनी हमने क्रिएट किया था वो हमारा बाय डिफॉल्ट पहले से ही ओपन हो गया। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले से मौजूद होना। तो जो फर्स्ट कंपनी, जैसे टैली सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, तो आप जैसे कोई एक कंपनी क्रिएट करेंगे, अब पहले वर्जन में था, जैसे मान लीजिए कि इसके पहले तो हमारा 6.0 है, इसके पहले जो 5.0, 4.0, 2.1, 2.0, 3.10 करके जो वर्जन थे, उसमें जो कंपनी का एक नंबर मिलता था वो 1 लाख 10,000 मिलता था। अब हमारा क्या हो गया, 1 लाख। जैसे F3 क्लिक किया, देखिए उषा इंस्टीट्यूट 1 लाख। जो हमारी फर्स्ट कंपनी बनेगी वो हमारी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारी कंपनी है ये बार बार ओपन ना हो, चाहे एक साथ कई सारे कंपनी को ओपन करना चाहते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन बता रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा यहाँ पे हेल्प में। हेल्प में आने के बाद यहाँ से आप लोगों को सेटिंग में आना है, और यहाँ से सेटअप में आने के बाद यहाँ पे देखिए लोड। लोड मतलब ओपन। अगर ये ऑप्शन नो रहेगा, अगर इसको हम यहाँ से इंटर जैसे क्लिक करेंगे वैसे क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अब इसको यहाँ से एक्सेप्ट करके और ओके कर देंगे तो हमारी जो पहले से बाय डिफॉल्ट कंपनी ओपन हो रही थी वो नहीं होगा। जैसे हम इसको एक्सेप्ट कर दिए और यहाँ से हम इसको क्लोज करके आप लोगों को दिखा रहे हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसे हम फिर टैली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, अब जैसे यहाँ से एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारी जो पहली कंपनी थी जो उषा इंस्टीट्यूट 1 लाख जो नंबर हमको मिला था, ये देखिए ऑटोमेटिक है ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्लिक करके ओपन, जिस कंपनी को ओपन करना चाहें कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा उसमें था F1 पे जाएं, सेटिंग में, सेटअप में आने के बाद इसको हम यस कर दे रहे हैं। इंटर किए, यस किए, और यहाँ से कंपनी टू लोडेड में जाएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी 1 दिखा रहा है यहाँ पे। अब जैसे इंटर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपका पूछेगा कंपनी नेम, जिस जिस कंपनी को, अब जैसे हमने बोला था ना आप लोगों को बाय डिफॉल्ट जो 1 लाख कंपनी वो पहले से मौजूद होती है, आपको करने की कंपनी के लिए। अगर आपका सपोज दैट 1 लाख कंपनी डिलीट हो गया तो ऑटोमेटिक क्या 1,01 कर देगा, ऑटोमेटिक अपने आप बाय डिफॉल्ट कर देगा। अगर इसमें हम 2-3 कंपनी और ऐड करना चाहते हैं कि जैसे ओपन करें 2-3 कंपनी और ऐड हो जाए, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, इंटर करके नीचे आएंगे। अब जैसे मान लीजिए जियो को भी चाह रहे हैं, इन टाटा कंपनी को, 3 कंपनी को हमने कर दिया और यहाँ से इंड अपलिस्ट कर दिया। अब यहाँ पे कंपनी लोडेड टू लोडेड अब 3। अब यहाँ से जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। अब बंद करके जैसे चालू करेंगे तो हमारा देख सकते हैं कि 3 कंपनी ओपन होगा। जैसे अभी थोड़ी देर टाइम लेगा। अब यहाँ से एजुकेशनल बुक पे जैसे क्लिक किए, अब देखिए हमारा जो पासवर्ड मांग रहा है, यूजर नेम कंपनी में लगा हुआ था, यूजर नेम यहाँ से हम डाल दिए और यहाँ से पासवर्ड। ठीक है, अब जैसा देख सकते हैं कि हमारी क्या होगी, 3 कंपनी ओपन होगी। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ, अगर जैसे आप टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं तो जो बाय डिफॉल्ट कंपनी कैसे ओपन होता है, उसको कैसे बंद किया जाता है, उसमें कैसे ऐड किया जाता है,
उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों को बहुत ही, जब भी आप टैली सॉफ्टवेयर ओपन करते होंगे तो देखिए ये प्रॉब्लम आप लोगों को आता होगा। उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में नहीं जानने होंगे, चाहे जानने होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। यहाँ से आपको यहाँ से इंड अप लिस्ट, जैसे मानिए कि अब इस कंपनी को रिमूव करना होगा तो यहाँ से इंड अप लिस्ट कर देंगे तो देखिए आपका ये रिमूव भी हो रहा है। अब जिस कंपनी को करना होगा अभी बताएं आप लोगों को, जैसे उषा इंस्टीट्यूट को करके इंड अप लिस्ट, और यहाँ से अब तो देख सकते हैं कि एक कंपनी हमारी सिलेक्ट है जो 1 लाख। अगर इसको बंद करना होगा तो यहाँ से भी आप लोगों को बताए थे नो कर दीजिएगा, आप लोग बंद हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जो कि आज हम लोगों का है एक, इसको बंद करके चालू कर रहे हैं फिर से, वापस हम लोग चालू किए टैली सॉफ्टवेयर। एक नया कंपनी क्रिएट करके आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग मास्टरी, अकाउंटिंग मास्टर होता क्या है। अब यहाँ से हम क्रिएट पे गए, कंपनी क्रिएट पे आए। कंपनी क्रिएट पे आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, एक कंपनी का नाम लिख रहे हैं, जैसे यस के कंपनी लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने यस के कंपनी लिख दिया, एड्रेस लिख दिए, स्टेट लिख दिए, ठीक है। तो आप लोगों को बताया था कि अगर इसमें आप लोग प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल भी आप लोगों को ऐड करना होगा तो आप लोग यहाँ से F12 से चालू कर सकते हैं। यहाँ से यस करेंगे और कंट्रोल ए कर देंगे तो देखिए हमारा आ जाएगा, तो इसको यहाँ से बंद कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग पहले ये शो मोर फीचर जो है ऑल बंद कर दे रहे हैं, यहाँ से नो कर दिए, ठीक है। फिर बैक करके इसको नो कर दिए, ठीक है। हमारे पास देखिए 3 चीज था, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री। तो हम आप लोगों को आज ये सारे ऑप्शन के बारे में बताएंगे एक एक करके, यहाँ से यस करके सारे जो फीचर है, इस सारे फीचर आप लोगों को हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक है अकाउंटिंग मास्टर। अकाउंटिंग मास्टर के अंदर देख सकते हैं कि हमारे ये जो फीचर है यस किया गया है, इसको यस और नो करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे कंपनी में, वो चीज आप लोगों को बताएंगे। जैसे हम यहाँ से इसको छोटा कर ले रहे हैं, बस हम लोग का आज का अकाउंटिंग टॉपिक है, तो यहाँ से इसको नो कर दें। अब जैसे देख सकते हैं 3 चीज है, तो तीनों में से हम लोग फर्स्ट लिख रहे हैं अकाउंटिंग, तो बाकी को हम नो कर दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से अभी इनेबल बिल बाय बी एंट्री, इसको भी हम नो कर दे रहे हैं। अभी हम फर्स्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑप्शन जो है चालू करें, इसको यस कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको यस करके यहाँ से हम एक्सेप्ट करा दें। एक्सेप्ट कराने के बाद हमारे सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें हम लोग जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में मास्टर, यहाँ देख सकते हैं मास्टर, यहाँ पे 3 चीज दिया है, क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट। आज 2 चीज आप लोगों को बता देंगे, क्रिएट और अल्टर। इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को क्रिएट और अल्टर के बीच, अल्टर के बारे में बताए थे। आज फिर वापस हम लोग को आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिएट में। अब यहाँ से देख सकते हैं अकाउंटिंग मास्टर, ठीक है। अकाउंटिंग मास्टर आप लोगों को कहे भी थे कि आज का हम लोग का टॉपिक ये, जैसे F12 F11 करेंगे, सॉरी बैक आके F11 क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा है, ठीक है। क्रिएट में आएंगे, अकाउंटिंग मास्टर में सबसे पहले हमारा है ग्रुप, यहाँ से हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब देख सकते हैं कि हमारे सामने इतना सारा फीचर है। अगर इस फीचर को बंद करना होगा सारे फीचर को, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि F12, तो आप लोगों को यहाँ बताया था कि F12, F10 और कंट्रोल आई का यूज करना आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम F12 पे क्लिक करें। F12 पे क्लिक करने के बाद इसको हम नो कर देंगे, फिर एक्सेप्ट कर देंगे। तो जैसा देख सकते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स में जो एक ऑप्शन था वो हाइड हो गया, बाकी सारे ओपन है। अगर इसको भी बंद करना होगा तो यहाँ से F12 पे जाइएगा और यहाँ से शो मोर कन्फिगरेशन दिया है, इसको जाके यहाँ से यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे देखिए इतना सारा हमारा यस है, तो इसको एक एक करके यहाँ से नो कर देंगे। नो कर दिया। अब देखिए हमारा डायलॉग बॉक्स कितना छोटा हो गया, ठीक है। तो आप अगर
जो भी ऑप्शन यहाँ से चाहिए यहाँ से यस करके ले सकते हैं। अगर आपको कोई काम लायक नहीं है तो उसको नो कर दीजिए। तो वही आप लोगों को अकाउंटिंग मास्टर के बारे में पहला बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैली स्टूडेंट ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ से अंडर ग्रुप में हम इसका कर देंगे, ये हमारे क्या है, कस्टमर है। तो यहाँ से हम सनीरी डेबिटर ले लेंगे, नीचे आएंगे ड्रैग करके, तो यहाँ से सनीरी डेबिटर कर सकते हैं और यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, और एक ग्रुप बनाना चाहें ग्रुप बना सकते हैं, जैसे हम लिख दें बेसिक कंप्यूटर ग्रुप। ठीक है, हमने टाइप किया है बेसिक कंप्यूटर ग्रुप, इसका भी अंडर ग्रुप वही होगा। अब देख सकते हैं कि हमने अकाउंटिंग मास्टर में पहला हमारा ऑप्शन था ग्रुप। आप लोगों को बता दें ग्रुप कैसे बनाया जाता है। यहाँ से एंटर करके जो भी ग्रुप बनाना होगा बना सकते हैं। एक चीज और है इसमें, अगर मान लीजिए हम टैली लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से टैली लिखे, टैली लिखने के बाद अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप आ रहा है, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप ऊपर यहाँ से ड्रैग करके जाएं तो क्रिएट भी कर सकते हैं, मतलब आप एक और ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके आप एक और खुद से ग्रुप बना सकते हैं, अंडर ग्रुप भी बना सकते हैं। अगर आपको जरूरत है तो यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो देखिए दे दिया आपका। तो अगर बनाना होगा तो बना के देख लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। ठीक है, अगर इससे आपका, इसको बताया था आप लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में कौन कौन सा, इनकम, एक्सपेंसेस, असेट और लायबिलिटीज। जो ड्यू वाली पेमेंट होती है लायबिलिटीज में, सॉरी, इनकम जो होता है पैसा जो आता है वो इनकम होता है, एक्सपेंसेस जो खर्चा होता है, एसेट जो संपत्ति संबंधित होता है। तो इनको 4 भागों में बांटा गया, आप लोगों को बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप हो गया। लेजर, अब लेजर पे आएंगे तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं राहुल सिंह। ठीक है, राहुल सिंह लिखे। अब एक चीज और है कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे ध्यान से तो F12, अगर ये इसमें हम जैसे मानिए कि ये सारा डिटेल हटाना चाहते हैं तो यहाँ से F12 क्लिक करेंगे और यहाँ से यस करके फिर यहाँ से ऑल फीचर को यस करके कंफर्मेशन, तो देख सकते हैं कि आपको जो जो चाहिए उसको यस कर लीजिए, बाकी को नो कर लीजिए। जैसे हमको ओपनिंग बैलेंस यस रखना है रख सकते हैं, यहाँ से राउंड अप हटाना हटा सकते हैं। तो जो भी आपको चाहिए, बैंक डिटेल हमको नहीं चाहिए, टैक्स वाला नहीं चाहिए, यहाँ से नो कर दीजिए, हट गया। तो अगर आपको नहीं चाहिए, जैसे मानिए कि आपका पैन कार्ड जो है इसको हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसको भी जाके आप कर दीजिए। ठीक है, बैंक का डिटेल नहीं चाहिए, बैंक का डिटेल भी हटा सकते हैं, नो हो गया। तो यहाँ से कर सकते हैं, तो लेजर तैयार कर सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम टैली प्राइम टैली स्टूडेंट ग्रुप में रख देंगे। यहाँ से इंटर करके और यहाँ से ओपनिंग बैलेंस, इनका फीस लिख देंगे, फीस लिख देंगे 5000 रुपया फीस ले रहे हैं, फीस यहाँ से कर दिए। डेबिटर हुआ क्योंकि हमारा एक कस्टमर है, यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, फिर जैसे हम दूसरा नाम लिख रहे हैं राजू। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया राजू, इंटर करेंगे। इनको हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स में रख दे रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर ग्रुप में रख दे रहे हैं, इंटर करके इनका फीस हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 2000। ठीक है, यहाँ से DR रहेगा और यहाँ से एक्सेप्ट कर दें। तो ऐसे ही लेजर हमारा तैयार होता है। जैसे हम एक और नाम लिख दे रहे हैं अजय, यहाँ से हम अजय को कर दे रहे हैं टैली टैली स्टूडेंट ग्रुप, यहाँ से इंटर करके और यहाँ पे इसकी फीस हम कर दे रहे हैं 6000। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेजर बनाना समझ में आ गया होगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को लेजर बनाना बताए थे, यहाँ से भी बता दें आप लोग। ओपनिंग बैलेंस में देख सकते हैं कि हमारा 13000 रुपया दिखा रहा है। अब था इसमें कि जैसे मान लीजिए करेंसी हो गया, करेंसी बता रहे हैं, वाउचर टाइप क्या होता है। अब F10 का यूज आप लोगों को बता रहे हैं। अब कंट्रोल आई, सबसे पहले कंट्रोल आई को बता दें आप लोगों को। तो यहाँ से हम इसको मिनिमाइज किए, कंट्रोल आई का यूज। अब बैक आके हम चलते हैं अल्टर में, अल्टर में आने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे लेजर में, और लेजर में आने के बाद हम राहुल सिंह का कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टैली प्राइम में ये कंट्रोल प्लस आई का यूज बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त फीचर है टैली प्राइम का। इसमें एक ऐसा फीचर है कि जो कि राहुल सिंह का पूरा डिटेल लिखने के लिए आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे मोर डिटेल पे गए
और यहाँ से शो मोर पे क्लिक किए और शो इनएक्टिव। अब देख सकते हैं कि इनके बारे में आप लोग, जो राहुल सिंह है लेजर, इनके बारे में पूरा डिटेल दिया है। अगर आप इनको क्रेडिट लिमिट लगाना चाहते हैं, जैसे हमने इनको कह दिया कि आपको 2000 से ज्यादा का मतलब बकाया फीस रहेगा तो आपको नहीं हम एंट्री करने देते, तो यहाँ से क्रेडिट लिमिट भी लगा सकते हैं। क्रेडिट लिमिट जितना लगाना होगा यहाँ से 2000 जो भी लगाना होगा यहाँ से लगा सकते हैं, उनका क्रेडिट लिमिट लग गया। अगर इनका डिटेल भी भरना होगा Ctrl+I, तो यहाँ से पार्टी डिटेल, बैंक डिटेल, जो भी भरना होगा, कॉन्टेक्ट डिटेल इनका भरना होगा तो यहाँ से इंटर करेंगे और यहाँ से पूरा डिटेल भर देंगे। जैसे हमने लिखा राहुल, यहाँ पे लिखा, ठीक है। फोन नंबर इनका लिख दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हम फोन नंबर इनका टाइप कर दें, ठीक है। टेलीफोन नंबर है तो दे दीजिए, जैसे ईमेल आईडी है तो दे दीजिए। तो यहाँ से इनका पूरा डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं। तो Ctrl+I में पूरा, जैसे मान लीजिए बैंक डिटेल है सामने वाले का, व्हाट्सअप है, मल्टीपल अगर मोबाइल नंबर है जितना तो यहाँ पे दे सकते हैं आप, अगर है तो दीजिए, तो मत दीजिए। जैसे मान लीजिए मल्टीपल की, जैसे मान लीजिए उनके घर का, जैसे मान लीजिए उनके पापा का, चाहे कोई गार्जियन का अदर है, तो यहाँ पे जैसे नाम टाइप करके आप दे सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया राजेश, इंटर करके उनका मोबाइल नंबर टाइप करके ऐड कर सकते हैं, जैसे हम टाइप कर रहे हैं अपना, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से ऐड करा दिए। और भी अगर बैंक डिटेल इनका भरना होगा तो बैंक डिटेल भर सकते हैं, यहाँ से देखिए दिया है पार्टी बैंक डिटेल, इंटर करेंगे, यहाँ से रेफरेंस नंबर डाल के अपना भर सकते हैं। Ctrl+I का बहुत ही जबरदस्त चीज होता है, आप लोग यूज करके देखिएगा। जो भी इनका डिटेल आपको प्रोवाइड कराना होगा यहाँ से करा सकते हैं। जैसे जीएसटी संबंधित चाहिए तो जीएसटी संबंधित, मोबाइल नंबर मल्टीपल ऐड करना होगा यहाँ बताए दिए, कंटेक्ट डिटेल बताए दिए आप लोगों को, क्रेडिट लिमिट, तो यहाँ से जो भी आपको करना होगा यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज कौन सा है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ये होता है Ctrl+I मोर डिटेल, मतलब जो हम लेजर तैयार कर रहे हैं उनके बारे में और डिटेल हमको उनका इंफॉर्मेशन टाइप करना होगा, लिखना होगा उनके बारे में, तो Ctrl+I का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैली का बहुत ही जबरदस्त फीचर है। देखिए इसमें आपको सब कुछ दे रहा है, पार्टी का, जो भी पार्टी है हमारी है, ठीक है। तो ये हमारा Ctrl+I, ठीक है। बैक आके हम चलते हैं लेजर में फिर, और यहाँ से करेंसी में देखिए हम लोग का बोल रहा है डू यू वांट अल्टर करेंसी और क्रिएट ए न्यू करेंसी, मतलब आपसे पूछ रहा है कि क्या आप जो एक करेंसी है इसको अल्टर, जब कंपनी क्रिएट कर रहे थे जो हमने रुपीज का सिंबल दिया था, क्या उसको आप अल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से अल्टर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप न्यू करेंसी बना सकते हैं, यहाँ से सिंबल दे सकते हैं, जो भी देना होगा देखिए आप यहाँ पे सिंबल एक्सेप्ट करा सकते हैं। इसको अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को करेंसी के बारे में पूरा बता देंगे, करेंसी में कैसे डॉलर रुपीज को कैसे डॉलर में सेट करेंगे, एक आध दो कंट्री का आप लोगों का सेट करना बता देंगे। बस यहाँ पे जान जाइए आप लोग कि अगर करेंसी में आप लोग दो ऑप्शन दिया है, अगर न्यू करेंसी ऐड करना होगा तो यहाँ से क्रिएट न्यू पे जाएंगे, और उसको अल्टर करना होगा तो यहाँ से अल्टर में, जैसे देखिए हमारा इंडियन रुपीज का है तो यहाँ से हमने इंडियन रुपीज का करेंसी सिंबल डाल दिया। अगर आपको यूके का, चाहे जहाँ रसिया का भी डालना होगा, जहाँ पे बस यहाँ पे सिंबल लिख के आप वो कर देंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। बाउचर टाइप में ओपन करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को बाउचर में मैन्युफैक्चरिंग जब बताएंगे तो आप लोगों को बाउचर बता देंगे। बाउचर यहाँ से आप बाउचर टाइप के कोई भी बाउचर आप एक बना सकते हैं, कोई भी बाउचर जो भी आकर आपको लगे, तो यहाँ से पार्टी कैश है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का किसी का भी आप बाउचर बना सकते हैं। तो जैसा देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे था, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लेजर पे हैं, तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आप लोग आंसर पता था क्या नहीं पता था, कि अगर हमको बिना बैक किए, जैसे स्केप से बैक आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमको बिना बैक किए हमको ग्रुप में जाना है, स्केप नहीं क्लिक करना है ना बैक स्पेस क्लिक करना है, तो कैसे जाएंगे? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा शॉर्टकट की है। तो अगर मान लीजिए कि आपको अभी यहीं पे हम स्केप की करके आ रहे हैं ना, ग्रुप में जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो हमको इसी में रहना है, इसी लेजर वाले ग्रुप में, लेजर में रहना है, और हमको ग्रुप में जाना है लेकिन बिना स्केप के। तो इसके लिए आप लोगों का यहाँ पे देखिए फीचर दिया है F10 अदर मास्टर। अब जैसे यहाँ से F10 क्लिक करेंगे, ठीक है, हमने क्लिक किया, वैसे देखिए ऑटोमेटिक वो बाहर आ गया कि नहीं आ गया। जैसे देखिए हम इस लेजर में हैं
और इस लेजर से हमको बाहर आना है, हमको ग्रुप में जाना है। ठीक है, तो दो तरीका है, एक तो कंट्रोल जी करके क्लिक करके कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, दूसरा एस्केप करके क्लिक कीजिए, यहाँ से बाहर आके ग्रुप में जाइए। और हम कह रहे हैं कि यहीं पे रहते हुए कंट्रोल जी का इस्तेमाल नहीं करना है और हमको ग्रुप में जाना है। वो डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए, जो ये डायलॉग बॉक्स एस्केप करने के बाद ओपन हो रहा है। तो इसको करने के लिए यहाँ पे देखिए राइट साइड में दिया है आपका F10 अदर मास्टर। इसका यूज आप लोग नहीं किए होंगे। देखिए इसका यूज बहुत ही सिंपल है कि जो एस्केप करके हम एक दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अदर मास्टर में गए, अदर मास्टर में आने के बाद देखिए हमारा दिखा रहा है सारा चीज। तो यहाँ से ग्रुप में भी जा सकते हैं, लेजर में भी जा सकते हैं, करेंसी में जा सकते हैं और बाउचर में भी जा सकते हैं। तो यहाँ से स्केप करके जो बाहर आते थे उसका देखिए शॉर्टकट की बहुत अच्छा दिया है F10। ठीक है, तो इसका भी यूज करके देखिए आप लोगों को बिना स्केप किए आप एक दूसरे एक लेजर से चाहे ग्रुप में, चाहे बाउचर में, चाहे करेंसी में, चाहे कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बैक आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने देख सकते हैं अकाउंटिंग मास्टर में बस इतना ही ऑप्शन नहीं है, बस ग्रुप, लेजर, करेंसी और बाउचर टाइप। यहाँ पे ऊपर दिया है शो मोर। जैसे शो मोर पे क्लिक करेंगे अब देखिए हमारा ऑप्शन और आ गया एक्टिव में, बजट हो गया, सिनेरियो हो गया, बाउचर टाइप हो गया, क्रेडिट लिमिट हो गया। ये सारे ऑप्शन भी अकाउंटिंग मास्टर के अंदर आएंगे। जैसे मानिए कि हम यहाँ पे कर दे रहे हैं क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट किसका लगाना होगा, जैसे यहाँ पे ग्रुप वाइज दे रहा है। जैसे मानिए बेसिक कंप्यूटर पे लगाना चाहते हैं, अब जिन जिन लोगों का बेसिक कंप्यूटर में होगा, अब यहाँ पे हम बेसिक कंप्यूटर में इनका लगाना चाहते हैं, राजू को 3 है, 3,000 से ज्यादा बकाया फीस रहेगा तो हम आपको पढ़ने नहीं देंगे। यहाँ से यस करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर जितने बेसिक कंप्यूटर में एडमिशन रहेगा सबका यहाँ पे एक साथ लगा सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ आप लोगों को 3-4 लोगों को फटाफट क्रिएट करके बता दे रहे हैं। जैसे हमने राम लिखा, यहाँ से बेसिक कंप्यूटर सर्च किया, हो गया, यहाँ से पेमेंट लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया रमेश बेसिक कंप्यूटर 2000, हमने लिख दिया राजेश, यहाँ पे हमने कर दिया 2000। ठीक है, और यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। अब बैक आएंगे, शो मोर पे जाएंगे, यहाँ से क्रेडिट लिमिट पे जाएंगे, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। अब देखिए सबका नाम यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ से सबको कर सकते हैं कि हम 2000 रुपये से फीस आपका रहेगा तो पढ़ाने नहीं आएंगे नहीं, यहाँ से कर सकते हैं, क्रेडिट लिमिट लगा सकते हैं सबका। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया 1500 आपको, यहाँ से इसको यस कर दीजिए, फिर यहाँ से हमने इनको 3000 कर दिया। ठीक है, और ये भी है कि यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं, जैसे एक मंथ के लिए चाहे एक डेट लिए, यहाँ से हम एक मंथ के लिए कर देना, एक मंथ से ज्यादा नहीं। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं आपका क्रेडिट डेट, मतलब कब तक जमा करना आपको होगा। यहाँ से हम 3 मंथ कर दे रहे हैं। यहाँ से अगर मान लीजिए 15 लिख के डे लिख दे तो 15 दिन के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्रेडिट लिमिट लगा सकते हैं, यहाँ से एक्सेप्ट करा दिए। ठीक है, तो पता चल गया क्रेडिट लिमिट। सिनेरियो आपका, ये भी आप लोगों को सिनेरियो भी यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन ये अलग टॉपिक, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को बताएंगे, 2 चीज बताएंगे एक ही में आप लोगों को, कि ये आपका जो बजट कैसे जनरेट किया जाता है और सिनेरियो आप लोगों का। तो यहाँ से आप ये भी अकाउंटिंग मास्टर के यहाँ से जैसे क्लिक करके आप सिनेरियो बना सकते हैं, फिर यहाँ से बजट भी बना सकते हैं। सिनेरियो बजट बहुत है, जैसे मान लीजिए कि हमको इंस्टीट्यूट का बजट बनाना होगा, वीकली चाहे सालाना चाहे मंथली, जैसे ही बनाना होगा यहाँ पे लिख के आप बना सकते हैं। आगे वाले वीडियो में पूरा फुल कंसेप्ट के साथ इसको हम लोग सीखेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे इतना ही नहीं है, अब यहाँ पे शो इनएक्टिव पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बट जैसे देखिए का सेंटर क्लास, ये सारा चीज ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है, बट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे 11 पे क्लिक किए और यहाँ से बैक करके इसको यस किए, तो यहाँ से भी सेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इसको यस किए, अब इसमें अंदर देखिए हमारा यहाँ से दे रहा था कि अब बिल बाय बिल करना चाहते हैं, यहाँ से यस कर दीजिए। इनेबल कॉस्ट सेंटर, यहाँ से भी यस करेंगे। जब यहाँ से इसको यस कर दें, तब यहाँ से जैसे आप जाएंगे क्रिएट में शो मोड पे, तो देखिए यहाँ पे हमारा कॉस्ट सेंटर इनेबल हो गया। कॉस्ट सेंटर हमारा यहाँ से देख सकते हैं कि अब बना सकते हैं कॉस्ट सेंटर, हमारा कैटेगरी बना सकते हैं, यहाँ से क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं।
यहाँ से आप लोगों का ये कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्लास भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप क्लास उसका बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप एक्टिव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इंटरेस्ट का, जैसे यहाँ से अगर इंटरेस्ट वहां से भी चालू कर सकते हैं और यहाँ से भी चालू कर सकते हैं, दोनों दोनों सेम है। अगर वहां से इनेबल करेंगे तो यहाँ से भी होगा, और यहाँ से डिसेबल करेंगे, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से इनेबल कर दें, ठीक है इसको, तो अगर आप F11 क्लिक किए और यहाँ से इसको देखिए इंटरेस्ट का यस कर दें, एक्सेप्ट कर दें, ठीक है। अब क्रिएट पे जाएंगे, शो मोर पे जाएंगे, शो इन एक्टिव पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। क्रिएट पे जाएंगे, करेंसी से करेंसी सेट करना है इसका, ठीक है। यही हमारा था आज का अकाउंटिंग मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन था। इसमें आप लोगों को अगले वीडियो में जब वीडियो बनाएंगे आप लोगों का, तो कॉस्ट सेंटर के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को जानकारी देंगे, करेंसी भी, और बजट कैसे और सिनेरियो कैसे बनाया जाता है, ये सारा चीज आप लोगों को बताएंगे। ये सारा आप लोग फीचर देख लिए अकाउंटिंग मास्टर के बारे में, कैसे इनेबल, कैसे इसको डिसेबल किया जाए। जैसे हमारा ये इनेबल हो गया, तो यहाँ से बैक आके F11 क्लिक करके यहाँ से इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अब यहाँ से एक्सेप्ट कर दिए, क्रिएट में गए, शो मोर पे गए, और यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो है डिसेबल हो गया। तो आज हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अकाउंटिंग मास्टर के बारे में समझ में आया होगा। इसका सारा अब जो भी बचा है ऑप्शन के बारे में आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के और सारा आप लोगों को बताएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा टॉपिक। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।